किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो टाइम टेबल है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो में मैं दो इम्पोर्टेंट चीज़, पहली कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका पढ़ने का मन नहीं लगता, सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको कैसे डील करना है, और इन जनरल अगर आपका पढ़ने का मन नहीं लगता तो आपको कैसे डील करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, मैं इसको डिस्कस करूँगा आपसे। तो देखिए, पहला वाला पॉइंट जब हम पिक करते हैं ना कि सब्जेक्ट में पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं वीक सब्जेक्ट ही बोलते हैं कि वो सब्जेक्ट मेरी वीक है, इसलिए मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो बस एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि आपने उसको टाइम ज़्यादा दिया तो वो अच्छी होगी आपकी सब्जेक्ट, और दूसरी सब्जेक्ट को आपने कम टाइम दिया तो वो सब्जेक्ट आपकी वीक रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वीक जो शब्द है ना सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो आप कभी भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसका सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ही ख़राब प्रभाव पड़ता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो ये आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, पिंग करता रहेगा आपको कि ये सब्जेक्ट तुम्हारी वीक है, ये सब्जेक्ट तुम्हारी वीक है, तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे परफॉर्म, इस तरीके से वो पिंग करता रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है फिर अल्टीमेटली आप उस सब्जेक्ट में खराब परफॉर्म करते हैं। तो आप सिंपली इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान न दें, कौन सी सब्जेक्ट वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वीक को आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्ट्रॉन्ग को उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो अब हम अपनी टाइम टेबल की जो बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी वीक सब्जेक्ट और इंटरेस्ट, इसके बाद आता है हमारा कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ठीक है। तो जब पढ़ने में मन नहीं लग रहा ना, तो आपका एक टाइम ऐसा ज़रूर होता होगा 24 घंटे में जब आप डेडिकेटेड होते होंगे या आप डिटरमाइंड होते होंगे। चाहे कोई सा भी काम करवा लो, अगर वो करने लायक है या वो नेसेसरी है तो आप करेंगे उस काम को, ठीक है। जैसे कैरियर से रिलेटेड आप सीरियस होते हैं उस टाइम पे। तो वो जनरली, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, अगर मैं अपनी 7 आवर्स की नींद पूरी कर लूँ या फिर 8 आवर्स की नींद पूरी कर लूँ और उसके बाद मैं मॉर्निंग में उठूँ, तो फिर मैं डिटरमाइंड रहता हूँ 4 to 5 आवर्स कि हाँ, मुझको डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है या मुझको यूट्यूब पर कंटेंट बनाना है, ठीक है ना। तो जो भी मैं कैरियर परस्यू करना चाहता हूँ उसमें मैं डिटरमाइंड रहता हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको यूटिलाइज़ करना है। किसी का डिटर्मिनेशन आ सकता है अच्छी नींद लेने से, किसी का डिटर्मिनेशन आ सकता है स्पोर्ट्स खेलने से, किसी का डिटर्मिनेशन आ सकता है जिम करने से, ठीक है, किसी का डिटर्मिनेशन आ सकता है अच्छी चीज़ खाने से, ठीक है। तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मैं एक अपना एग्जांपल लेते हुए आपको एक रफ स्केच बताना चाहता हूँ टाइम टेबल की, कि आपको कैसे सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है अपने टाइम टेबल में, जिससे कि आप जो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट की नहीं है वो, और जो आपका डिटर्मिनेशन का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मिक्स करके कैसे बेस्ट आउटपुट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं देखिए आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं मॉर्निंग में ना 7 o'clock उठता हूँ, ठीक है, और फिर अपने जो डेली रूटीन है वो करने के बाद मैं 8 बजे तक फ्री हो जाता हूँ, और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ा बहुत स्प्राउट्स खाना है या फिर ड्राई फ्रूट्स खाने हैं आपको, या जो भी आपको थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करना है, वो मैं 8 o'clock तक फ्री हो जाता हूँ। फिर 8 o'clock से ना 12 o'clock तक आपको एक बात ना हमेशा याद रखनी है, जो अपना स्टार्टिंग स्प्रिंट है ना, मतलब जो आपका पहला फेज़ होना चाहिए दिन का, वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है ना। उसमें कोशिश कीजिए कि मेजर चंक उसी में ख़त्म कर दें, क्योंकि उस टाइम पर आप बहुत डिटरमाइंड है भाई, आप अच्छी खासी 7-8 घंटे की नींद लेके उठे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, 4 to 5 आवर्स का एक पूरा का पूरा फेस वहाँ पर कवर कीजिए। क्या कीजिए, अच्छा ये तो हो गया आपको कि इतना पढ़ना है, मान लीजिए 4 आवर्स पढ़ना है आपको, 5 आवर्स पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर कि पढ़ना क्या है, अब आपको मालूम है कि आप एकदम फ्रेश हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर आप वो सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आप लीस्ट इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ कि कोई स्टूडेंट है वो मैथ्स में ना बहुत वीक है, वो उसके लिए एक चैलेंज के तरीके से है, ठीक है। तो वो क्या करे, वो सुबह उठते ही ना मैथ को पिक करे और मैथ को लगाए 4 आवर्स तक, ठीक है। और मान लीजिए 4 आवर्स में वो क्या करता है, वो 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जो उसकी लिमिटेशन थी ना मैथ, उसको उसने सुबह ही हैंडल कर लिया 4 आवर्स। और अगर आप 4 आवर्स पढ़ लेंगे तो आपका मैथ जो है ओवर मंथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वीकनेस है ना आपकी, सो कॉल्ड वीकनेस है, ये आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। ये तो एक केस हो गया। फिर क्या हुआ, जब 12 बजे तक उसने पढ़ाई करी ना, तो उसने क्या किया, उसने ना बहुत हैवी सब्जेक्ट पढ़ा अपना, जो उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था, तो वो कहीं न कहीं ड्रेन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो, या फिर लेट्स से बहुत इंटरेस्टिंग ना लगता हो लेकिन लाइट लगता हो, बहुत छोटा-सा कोई, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ करंट अफेयर्स, ठीक है। आजकल करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी हो गया है ना एग्जाम्स में, तो मैंने किया अब हम करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। तो 12 बजे वो फ्री हुआ था, तो 12 से 1 बजे तक मान लीजिए, या फिर 12 से 12:30 तक, जितना भी आपको लगे रिक्वायरमेंट है आपके एग्ज़ाम में,
तो आप उसमें क्या कीजिए, आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लीजिए। करंट अफेयर्स आपको मालूम है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, आपको केवल रीड आउट करना होता है न्यूज़ को, या फिर जहाँ भी किसी भी पोर्टल से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको। तो आपने 1 बजे तक क्या किया, आपने 1 बजे तक अपने जो मेजर सब्जेक्ट है वो प्लस करंट अफेयर्स दोनों को हैंडल कर लिया। फिर 1 बजे क्या कीजिए, आप अच्छे से खाना खाइए और फिर रेस्ट कीजिए 1 आवर्स का, ठीक है। तो आप मान लीजिए 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपने रेस्ट किया, खाना खाया और रेस्ट किया। फिर क्या हुआ, जब आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट कर लिया ना, तो फिर से आपकी जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका डेडिकेशन है वो पंप हो जाएगा कि। और दूसरा क्या है, दूसरा मोटिवेशन फैक्टर ये भी है कि जो मेजर इशू था आपकी प्रिपरेशन में वो तो आपने पहले ही हैंडल कर लिया, यानी मैथ तो आपने पहले ही हैंडल कर लिया, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आपका एक मोटिवेशन होगा। तो आप उठेंगे 3 बजे और 3 बजे क्या पिक करेंगे, याद रखिए फिर से आपका डिटर्मिनेशन अच्छा है क्योंकि आप सोए अच्छे से। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जो मान लीजिए आपका सेकंड नंबर पे लीस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है आपका, जैसे मान लीजिए आपको रीजनिंग पसंद नहीं है दूसरे नंबर पे, मैथ तो आपको सबसे बेकार लगता ही है पहले, फिर रीजनिंग पसंद नहीं है आपको करना, तो आप क्या कीजिए, आप 3 बजे रीजनिंग पिक कीजिए और 3 to 5 रीजनिंग लगाइए, ठीक है। 2 आवर्स रीजनिंग मोर देन एनफ है, आप चाहे तो 1 आवर्स भी लगा सकते हैं, जैसी भी आपका लेवल है, जैसा भी आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए मैं 3 to 5 रीजनिंग करता हूँ, मैंने अच्छे से रीजनिंग अपनी कर ली 2 घंटे के लिए। क्या किया मैंने, हाफ आवर या फिर मैंने जो है 1.5 आवर मैंने क्वेश्चन लगाए, और फिर आधे घंटे जो मैंने पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज़ किया, जो टॉपिक मैंने पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखे उनको रिवाइज़ किया मैंने अच्छे से। तो 5 बजे तक अब आप देखिए आपने क्या किया पूरे दिन में, आपने जो मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट था मैथ वो ख़त्म कर लिया अपना, आपने रीजनिंग जो सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट था आपका वो खत्म कर लिया, और बीच में आपने करंट अफेयर्स भी एडजस्ट कर लिए। अब आपको क्या पढ़ना है, केवल इंग्लिश पढ़नी है और जीएस पढ़नी है आपको, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप जाइए खेलने के लिए, ठीक है। तो लेट से आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं आप, ठीक है। तो आप जाइए 1 आवर बास्केटबॉल खेल के आइए। 5 बजे से 6 बजे तक आपने बहुत अच्छे तरीके से बास्केटबॉल खेला, ठीक है, खूब अच्छा वर्कआउट हुआ। आप बास्केटबॉल खेलिए, आप जिम करते हैं तो जिम करिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बहुत ही अच्छा फील कराती हो, और फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज हो आपकी, जिम हो या फिर कोई क्रिकेट खेलते हो आप, लेकिन आप या फिर आप जो बास्केटबॉल खेलते हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट जो आपको अच्छे से एकदम ड्रेंड कर दे कि हाँ मैंने आज कुछ एफर्ट्स लगाए हैं उस गेम में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी मोटिवेशन फिर से पंप करेगी। और इस टाइम पर आप क्या पढ़ेंगे, आप जैसे 5 से 6 आपने बास्केटबॉल खेला, फिर 6:30 तक आप जो है रेडी हो गए पढ़ाई के लिए, तो 6:30 से 8:30 बजे तक आप जो आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है ना, सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट पिक कीजिए। मान लीजिए आपका इंग्लिश जो है सेकंड मोस्ट फेवरेट है, और जो मोस्ट फेवरेट है वो आपका जीएस है, जनरल स्टडीज़ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो जीएस को सबसे लास्ट में उठाएंगे। अभी हमने क्या किया, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक इंग्लिश किया, हमने इंग्लिश अच्छे से पढ़ा अपना, एक एक रूल समझे, उसके रूल्स समझे, फिर उसके एग्जाम्पल किए, और जो भी टॉपिक हमने पढ़ा फिर उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कर ली। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, छोटा टॉपिक है तो, और नहीं हुआ तो हमारा आधा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो बड़े टॉपिक होते हैं उनमें से, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, इंग्लिश कंप्लीट कर लिया आपने। अब इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद आपने क्या किया, ठीक है, इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद ना आपने क्या किया, 8:30 बजे तक आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई। अब उस इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद 8:30 से आपने मान लीजिए लेट से 9 o'clock तक खाना खाया, ठीक है, डिनर किया आपने 9:30 तक, फिर आपने क्या किया, 9 बजे तक खाना खाया, फिर आपने 9:30 तक रिलैक्स किया अपना, या थोड़ा बहुत आप वॉक किया आपने खाना खाने के बाद, फिर 9:30 से आपको 11:30 तक अपनी जीएस पढ़नी है। तो अब आप देखिए थ्रू आउट डे आपने अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। अब जो ये टाइम है ना, ये एज अ लेज़र टाइम जाएगा आपका, जिसमें आप रिलैक्स कर रहे हैं, आपको कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि जीएस तो आपका ऑलरेडी फेवरेट सब्जेक्ट है। आप इसको 11:30 तक पढ़िए, या 12 तक भी पढ़ सकते हैं, 12:30 तक भी पढ़ सकते हैं, जब तक नींद नहीं आई आपको, ठीक है। आपने जैसे ही अपना जीएस कंप्लीट किया, आप जो है बेड पर गए, सोए, 12:30 तक आप सो गए, 12-12:30 तक, ठीक है। और आप कितने अच्छे तरीके से आपको नींद आएगी सोचिए, आपने मैथ को 4 घंटे दिए हैं बताइए, फिर आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ा है हाफ आवर 1 आवर, फिर उसके बाद आपने रीजनिंग को दिए हैं 2 आवर्स डेडिकेटेड तरीके से, फिर आपने इंग्लिश को 2.5 आवर्स किए हैं या 2 आवर्स किए हैं, और फिर आपने जीएससी पढ़ी है। तो मतलब आपने कंप्लीट दिन में क्या किया, आपने सारी सब्जेक्ट पढ़ ली। तो आपका जो मोटिवेशन है ना वो डिफरेंट लेवल पर होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या है, आप कहीं पर चाहें तो क्विज़ के लिए भी जगह अपनी बना सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं कि मुझे खेल के आने के बाद, जब मैं स्पोर्ट्स खेल के आता हूँ या मैं कोई भी एक्सरसाइज करके आता हूँ, तो उसके बाद मैं हाफ आवर या फिर 45 मिनट्स क्विज़ लगाऊंगा किसी टॉपिक की। तो जैसा भी मतलब आपको स्पेस मिले, तो इसी तरीके से ये माइंडसेट आपको रखना है कि कौन सी सब्जेक्ट है जो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, और मैं किस टाइम पर मोस्ट डिटरमाइंड होता हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे आपका, तो आपका जो टाइम टेबल बनेगा वो मोस्ट इफेक्टिव होगा। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं और एजुकेशनल वीडियोस लेके आता हूं मैं। और इसके अलावा मैंने CHSL की जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं उनकी रीजनिंग और क्वांट
उनका मैंने जो है सॉल्यूशन वीडियो अपलोड की है, वो आप जाके देख सकते हैं। किरण बुक को मैं सॉल्व करा रहा हूँ बेसिक से, उसको देख सकते हैं। या फिर हमारे ज्योमेट्री के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास होते हैं उनकी वीडियोस मैंने कंपाइल की हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो 10 सेकंड सीरीज़ है, तो काफ़ी कुछ कंटेंट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसको एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।